पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने यह बात क्यों कही कि एक अयोग्य व्यक्ति जो कर सकता है वो योग्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। अक्सर जब हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, बहुत चतुर मानते हैं, बहुत होशियार मानते हैं, बहुत ज्ञानी मानते हैं, तो हमारे ज्ञान की, हमारी चतुराई की, हमारी बुद्धिमानी की, हमारी होशियारी की भगवान हमेशा परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में हम हमेशा फेल होते हैं। लेकिन जब हम उस प्रभु की पूजा, आराधना, भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, श्रद्धा से करते हैं ना, भाव से करते हैं, मन से करते हैं, बुद्धि नहीं लगाते, उसमें अज्ञानी बनकर करते हैं, होशियारी नहीं लगाते, चतुराई नहीं लगाते, निस्वार्थ भाव से करते हैं, यह बोलकर करते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं बिल्कुल भी इस पूजा जप तप को नहीं जानता, इसकी क्रिया को नहीं जानता कैसे करना है, बस किए जा रहा हूं, बस किए जा रहा हूं, मुझे आप चाहिए। यही प्रेमानंद महाराज जी बताना चाह रहे हैं। जब हम बुद्धिहीन होकर के उसकी आराधना पूजा करते हैं ना, अज्ञानी बनकर उसकी पूजा आराधना करते हैं ना, तब वो हमें प्राप्त होते हैं। वरना वो हमेशा हमारी होशियारी की, हमारी चतुराई की, हमारे बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहेंगे और हम फेल होते रहेंगे। हमें वो प्राप्त तभी हो सकते हैं जब हम अज्ञानी बने रहें भक्ति में। दोस्तों, बहुत मेरे दिल की बातें हैं, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, मैंने शेयर किया। बाकी आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत गहराई वाली बातें हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इन बातों को। और ऐसे संत बार बार नहीं आते पृथ्वी पे, ये ध्यान रखिएगा। आपको मौका है, आपकी जिंदगी के कई उद्देश्य होंगे, उसमें से एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा गुरु मिले, कोई अच्छा संत मिले। वृंदावन जरूर जाइए, केली कुंज अवश्य जाइए। भगवान भोले बाबा मेरी नजर में, मैं औरों की नजर में नहीं कह रहा, अगर भोले बाबा के दर्शन आपने करने हैं तो स्वयं जो काशी से यहां पर पधारे हुए हैं, शरीर रूप उनका जरूर प्रेमानंद महाराज जी का है, सिर्फ शरीर है प्रेमानंद महाराज जी का, बाकी आपको वहां पर शिव मिलेंगे। दर्शन करने हैं, मौका है आपके पास। कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आपका ये है, अवश्य एक बार जाइए, दर्शन करिए, उनकी बातें सुनिए। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, राधा केली कुंज विश्व की पावन जगह है। यहाँ भारत और विश्व के ईश्वर तुल्य महापुरुष आपके दर्शन के लिए आते रहते हैं तथा करोड़ों लोग यहाँ के पावन सानिध्य से अपना जीवन बदल रहे हैं। महाराज जी, इस दास का भय और संकोचवश ये सवाल है कि आपके राधा रानी के पास चले जाने के बाद भी राधा केली कुंज से ऐसे ही सत्संग प्रवचन आदि चलता रहेगा और हम लोगों को इस पावन धाम के दर्शन होते रहेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते, हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के हाथ है, श्री जी के हाथ है कि वो क्या करे क्या न करे। इतना तो समझ लो कि असंभव। संकेत में इतना ही है कि चलता रहेगा पर असंभव है। उड़िया बाबा जब थे, जैसा कृष्णाश्रम उड़िया बाबा के जाने के बाद फिर थोड़ी रहेगा, है ना। तो सांप की मणि चली गई तो सांप ही रह गई, अब मणि तो चली जाती है ना। तो अब यद्यपि संत भगवान हैं, बहुत से संत भगवान हैं, सब प्रयास करेंगे कि, पर ये प्रयास वाला नहीं तुम सुन रहे हो। हम किसी योग्य नहीं है, अयोग्य के द्वारा भगवान जो करवा रहे हैं वो योग्यता से नहीं हो सकता है। ये हम आपको बता रहे, ये जो हो रहा है ये अयोग्य से भगवान करवा रहे हैं। तो योग्य कि कोई योग्य पुरुष तैयार कर दिया जाए, कथावाचक हो सकता है, वो सब ये कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। जीव की मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो सकता। और खास बात होता है जीव की मानसिकता का परिवर्तन करना, और वो होता है श्री भगवान से। और वो किसी को कभी कभी निमित्त बनाते हैं, निमित्त कभी किसी को बनाते हैं। तो ये हम इस समय जो देख रहे हैं कि वो प्रेमानंद नाम के शरीर धारक को एक निमित्त बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, हजारों लोगों की मानसिकताओं को बदल रहे हैं। तो वो चाहें, तभी हमने कहा भगवान चाहें तो हो सकता है, अन्यथा असंभव है। ये किसी विद्वता से या पढ़ लिख के या प्रवचन से नहीं हो सकता है।
ये केवल भगवान के द्वारा करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें, ये उनका कार्य। हम कभी बैठ के प्रवचन नहीं सीखे, हम कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, हमारे पास कोई वो डिग्री नहीं है, बस इतना जरूर है कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अब वो क्या करना चाहती है उनका विधान है। तो तुम महाराज ये कह सकते हैं तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हाँ बस बिल्कुल, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा पात्र जन के द्वारा ये होता है, ये मतलब विद्वता या इसके द्वारा। तो हम समझते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। नहीं ना, जिसका शरीर ठीक है उसको क्या दूसरों का परिवर्तन कर सकता है, पर ये है कि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, बस इतना हम कहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? हमें तो डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, बहुत 2.5 वर्ष कहा था, फिर कहा था बहुत से बहुत 5 वर्ष चलोगे। 19वां 20वां वर्ष चल रहा है, डॉक्टर के कहे के अनुसार से 19वां 20वां वर्ष चल रहा है। अब भाई भगवान कब तक चलाना चाहते हैं वो जानते हैं। अब वो श्री जी के पास जाने के बाद श्री जी क्या, ये जरूर हम कहते हैं कि किसी की कोई जगह ले ले, ऐसा नहीं होता। उड़िया बाबा की जगह कोई दूसरा बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र डोंगरे की जगह कोई दूसरा बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक होता है, भगवान एक प्रभाव प्रकाशित करते हैं और फिर गुप्त कर देते हैं, फिर दूसरी जगह किसी भक्त को प्रकाशित करते हैं, फिर गुप्त कर देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। वो अपने संत जनों से धर्म को बढ़ावा, अधर्म की वृत्तियों का नाश कराते रहते हैं। अब कहाँ बैठ जाए वो किसके बैठ जाए? ये राधे कैल कुंज से होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता है दूसरी जगह किसी महात्मा के प्रकाश कर दें भगवान, और वो प्रकाशित होकर जन समुदाय को भक्ति के रंग में रंग दे। किस संप्रदाय का, किस मार्ग का, सब उनके संप्रदाय, सब उनके मार्ग। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा? जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।